नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आप सब लोग कैसे हो? तो कामाख्या सिंदूर या फिर कामिया सिंदूर क्या होता है ये तो सभी को पता होता है, लेकिन कामाख्या सिंदूर के क्या क्या लाभ होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही कामाख्या सिंदूर कैसा दिखता है वो भी आपको दिखाऊंगी, यानी कि कामाख्या सिंदूर आपको इसी वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। कामाख्या सिंदूर के विषय में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कामाख्या सिंदूर जो है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज होता है और कामाख्या सिंदूर को अपने घर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि माँ कामाख्या का ना उस सिंदूर में खास आशीर्वाद रहता है। कामाख्या सिंदूर या फिर कामिया सिंदूर जो है मैंने यहाँ पे रखा है और कामाख्या सिंदूर कैसा होता है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो कामिया सिंदूर यानी कि कामाख्या सिंदूर दिखाने से पहले चलिए अभी जान लेते हैं कि कामाख्या सिंदूर के क्या क्या लाभ है। हम में से लगभग सभी को पता होता है कि कामाख्या सिंदूर को तांत्रिक लोग वशीकरण या फिर सम्मोहन के लिए यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कामाख्या सिंदूर के कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जिसके द्वारा हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कामाख्या सिंदूर जो है वो ऐसे ही हम यूज नहीं कर सकते हैं। कामाख्या सिंदूर को खास विधि और विधान से मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद ही कामाख्या सिंदूर जो है वो जागृत होता है, यानी कि पूरी तरह से उस सिंदूर में माँ का आशीर्वाद जो है वो आ जाता है। उसके बाद ही यानी कामाख्या सिंदूर जागृत होने के बाद ही वो असर दिखाता है। कामाख्या सिंदूर जो है उसे हम अपने पूजा स्थान या फिर पूजा घर में रख के देवी देवताओं का तिलक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कामाख्या सिंदूर से हम जितने भी फीमेल डिटीज है, यानी कि जैसे कि माँ दुर्गा, माँ काली या फिर माँ लक्ष्मी, माँ कामाख्या, जितनी भी देवी है उनको हम तिलक कर सकते हैं। साथ ही गणेश जी को भी हम कामाख्या सिंदूर से तिलक कर सकते हैं। लेकिन देवताएं जो है जैसे कि महादेव जी, विष्णु जी, हनुमान जी, उनको हम कामाख्या सिंदूर से तिलक नहीं कर सकते। और जब हम अपने पूजा स्थान में विराजित देवियों को या फिर गणेश जी को कामाख्या सिंदूर से तिलक करते हैं ना, तो उसका फल दुगना हमें मिलता है। साथ ही कामाख्या सिंदूर को एक पात्र में घोल के, घी हो या फिर तेल हो या फिर पानी में घोल के, उससे हम अपने दरवाजे और खिड़की में मांगलिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक इत्यादि का चिन्ह बनाते हैं तो माना जाता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए कामाख्या सिंदूर का बहुत ही खास महत्व होता है। वैसे तो सुहागिन महिलाओं के लिए नॉर्मल सिंदूर का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन उसमें अगर कामाख्या सिंदूर मिला दिया जाए, वो भी अभिमंत्रित कामाख्या सिंदूर, तो उस महिला की आकर्षण शक्ति बढ़ जाता है। अगर वो महिला कामाख्या सिंदूर से अपना मांग भरती है और बिंदी लगाती है यानी तिलक करती है, तो माना जाता है कि उस महिला की सुहाग पे माता का आशीर्वाद हमेशा रहता है। एक धार्मिक मान्यता अनुसार कामाख्या सिंदूर से यानी अभिमंत्रित कामाख्या सिंदूर से अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तक पर तिलक करता है और किसी व्यक्ति के आगे जाता है ना, तो उसके द्वारा सामने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से मोहित या फिर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि कामाख्या सिंदूर है ही ऐसा। खास करके अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित कामाख्या सिंदूर में इतनी ताकत होता है। तो कामाख्या सिंदूर के जो लाभ है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतना ही नहीं, बहुत सारे लाभ होते हैं कामाख्या सिंदूर से। लेकिन चलिए पहले हम कामाख्या सिंदूर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। आइए। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। तो ये देखिए, ये है कामाख्या सिंदूर, जिसे कामिया सिंदूर भी कहा जाता है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया कामिया सिंदूर या फिर कामाख्या सिंदूर, ये सिंदूर जो है ये अभिमंत्रित सिंदूर है। और ऐसा सिंदूर आप घर में भी आप रख सकते हो, माँ कामाख्या सिंदूर या फिर कामिया सिंदूर को। लेकिन अगर अपनी पूजा स्थान में आप ऐसे कामाख्या सिंदूर रखते हो ना, पूजा पर्पस के लिए हो या फिर इसे देवी की तरह भी आप पूज सकते हो, लेकिन जब हम अपने घर में कामाख्या सिंदूर को ऐसे रखते हैं और देवी की तरह पूजते हैं, तब हमें अपने पूजा स्थान के बारे में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे कि पूजा स्थान के आसपास सात्विकता बरकरार रहे
और बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि समय समय पर धूप दीप दिखाना, गुड़हल का फूल चढ़ाना इत्यादि। और जैसे कि मैंने कहा था कि कामाख्या सिंदूर से हम अपने घर के मंदिर में जो देवियां है या फिर गणेश जी है उन्हें हम तिलक भी कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे तिलक पर्पस के लिए रखते हैं तो ऐसे नॉर्मल डिब्बी में भी हम इसे रख सकते हैं। तो मैंने दो रखा है यहाँ पे। एक से मैं पूजा करती हूँ देवियों का, माँ कामाख्या और माँ दुर्गा, माँ गणेशी है मेरे मंदिर में। और यहाँ पे जो रखा है ये खास अभिमंत्रित है। इसे मैं माँ कामाख्या देवी की तरह ही पूजती हूँ, क्योंकि इसे कहते ही है कामाख्या सिंदूर। तो कामाख्या सिंदूर के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ कि कामाख्या सिंदूर जो है वो आजकल हर कहीं जगह पे मिल ही जाता है, लेकिन ओरिजिनल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर आपको कहीं से मिल भी जाता है ना, तो उसे अभिमंत्रित करना, साथ ही साथ कुछ नीति नियमों का पालन करना भी बहुत ही जरूरी होता है, तभी कामाख्या सिंदूर अपना असर दिखाता है। तो कामाख्या सिंदूर के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दिया, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। इस वीडियो से विदा लेते हैं। कमेंट्स में जय मां कामाख्या, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।